नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 64। ये आपकी 12th ऑफ जैन 2022 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर 7th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, एंड दिस विल बी द 5th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब तक हम इस चैप्टर के 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। उनमें हमने क्या कुछ डिस्कस किया, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, बात की थी रोडवेज की। सेकंड जो पार्ट था उसमें हमने रोड्स को क्लासीफाई किया था 6 कैटेगरीज में उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। जो थर्ड हमारी वर्कशीट थी इसी चैप्टर की, उसमें हमने रेलवेज की बात की थी, रेलवेज की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या है, और जो रेलवेज और रोडवेज है उसको हमने कंपेयर किया था। जो हमारी प्रीवियस वर्कशीट थी, जो फोर्थ पार्ट था, उसमें हमने डिस्कस किया था पाइपलाइंस के बारे में और साथ साथ वाटरवेज की बात की थी। वाटरवेज में हमने ये बात की थी, ये समझा था कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वाटरवेज सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। 95% जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो वाटरवेज के थ्रू होता है, और वाटरवेज के इंटरनेशनल ट्रेड में जो हमारी पोर्ट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है। उसमें 12 मेजर पोर्ट्स हैं और नियर अबाउट 200 के आसपास हमारी माइनर पोर्ट्स हैं। तो आज हम उन्हीं पोर्ट्स की बात करेंगे। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह। क्या होती है पोर्ट्स? जैसे बस स्टैंड होता है ना, जहाँ पे बस रुकती है, लोडिंग अनलोडिंग, रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, ऐसे ही जो शिप होती है उनके लिए पोर्ट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। विद ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर, हमारी अगर बात की जाए बाउंड्री की, तो हमारी लैंड बाउंड्री हो जाती है 15,200 किलोमीटर लॉन्ग, और हमारी जो कोस्ट लाइन है वो है 7516.6 किलोमीटर। यानी कि ये किसको इंक्लूड करके, जो हमारी आइलैंड्स है उनकी बाउंड्री को इंक्लूड कर दें। तो इस लॉन्ग कोस्ट लाइन में यानी कितनी होगी, 7516.6 किलोमीटर लॉन्ग जो हमारी कोस्ट लाइन है, यहाँ पे 12 मेजर और 200 नॉन मेजर या फिर माइनर या फिर इंटरमीडिएट पोर्ट्स है वो लोकेटेड है। दीज 12 मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया का जो 95% इंटरनेशनल ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, उसको ये 12 मेजर पोर्ट्स है वो हैंडल करती है। तो यहाँ पे हम उन्हीं 12 मेजर पोर्ट की बात करेंगे, एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पर है और किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे वेस्टर्न कोस्ट की जो पोर्ट्स है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको सबसे पहले इनकी लोकेशन बता देता हूँ कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है हमारी कांडला पोर्ट, दैट इज़ इन गुजरात। देन यहाँ पे हमारी आ जाएगी मुंबई पोर्ट है। मुंबई के पास ही यानी कि मुंबई में ही एक और पोर्ट है डेवलप की गई, जो कि मॉडर्न पोर्ट है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो वो है नहावा शेवा में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये दो आ जाती है यहाँ पर, यानी कि ये हमारी फर्स्ट होगी, ये हमारी सेकंड और थर्ड यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद हमारी फोर्थ जो पोर्ट है इस वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, दैट इज़ मार्मागांव पोर्ट, ये गोवा में है। ओके हियर। देन कर्नाटका की तरफ अगर चलें तो थोड़ा सा आगे की तरफ हमारी मिलेगी न्यू मैंगलोर पोर्ट, और नीचे की तरफ है कोची पोर्ट। ओके, तो ये हमारी हो जाती है, दिस वन इज़ द फोर्थ, दिस वन इज़ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये हमारी 6 मेजर पोर्ट्स हैं ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कह लीजिए या वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम कांडला पोर्ट की बात करेंगे। रिसेंटली इट वाज रीनेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट, इसको कहा जाता है, गुजरात में है। एंड दिस पोर्ट वाज डेवलप्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस, के बाद इसको डेवलप किया गया था। इसका एक मेजर रीजन क्या था? मेजर रीजन ये था कि इसको यहाँ डेवलप किया गया कि यहाँ पर थी हमारी कराची पोर्ट। ओके, और पार्टीशन के बाद ये चलेगी पाकिस्तान में। तो हमें यहाँ पर एक पोर्ट की नीड थी कि जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी है, जो उसको कनेक्ट कर पाए। तो इसके लिए यहाँ पर कांडला पोर्ट है, उसको डेवलप किया गया था। इट इज़ ए टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट्स मतलब जो टाइड्स के ऊपर डिपेंड करती है, कि जब टाइड्स आती है, लो टाइड या हाई टाइड आती है, तो जब हाई टाइड आती है तभी इसमें वाटर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है और बड़े जो शिप है वो अंदर तक आ पाते हैं। और ये हमारी दिल्ली की नियरेस्ट पोर्ट है। ओके, दिस वन इज़ द कांडला पोर्ट। सेकेंड वन इज़ द मुंबई पोर्ट, ये महाराष्ट्र में। दिस वन इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया एंड दिस वन इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे बिजी वेस्ट जो पोर्ट है वो हमारी मुंबई पोर्ट है। नेक्स्ट वन इज़ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये नहावा शिवा मुंबई में, महाराष्ट्र में है। एंड प्लान्ड विद ए व्यू ऑफ डिकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट, जो मुंबई पोर्ट है उसके प्रेशर को रिलीव करने के लिए इस पोर्ट को डेवलप किया गया। और ये हमारी यूं कह सकते हैं कि मॉडर्न फैसिलिटीज़, सबसे आधुनिक जो पोर्ट है वो हमारी यही है। उसके बाद मार्मागांव पोर्ट है, दिस वन इज़ इन गोवा एंड इट अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट। जो हम लोहा इसका है
एक्सपोर्ट करते हैं, 50% इसी पोर्ट से हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस पोर्ट को डेवलप ही इसी पर्पज से किया गया है। नेक्स्ट वन इज द न्यू मैंगलोर पोर्ट, इट इज़ इन कर्नाटका एंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द आयरन ओर। आयरन ओर है, उसके एक्सपोर्ट के लिए इसको डेवलप किया गया। जो कुद्रेमुख माइंस है वहाँ का आयरन ओर है, यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है जापान और जर्मनी को। नेक्स्ट वन इज द कोची। कोची की बात करें, दिस वन इज इन केरला, ये केरला में है और इसे अरेबियन सी की क्वीन कहा जाता है इस पोर्ट को। और ये जो पोर्ट है एक लेगून के एंट्रेंस के ऊपर है। अब ये लेगून क्या होती है? लेगून होती है लेगून लेक इस टाइप से, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि दिस वन इज़ द पार्ट ऑफ द ओशन, ठीक। अब किसी कारण से ये अलग हो गए एक बैरियर के थ्रू, तो ये बन गई हमारी लेक, तो उसे बोलते हैं हम लेगून लेक। यानी कि जो पहले ओशन वाटर है उसमें खारा पानी होता है तो सेलाइन वाटर होता है, तो उसी का एक पार्ट होता है, लेकिन बाद में वो एक लेगून बन जाती है। तो ये एक लेगून है, उसी के एक एंट्रेंस के ऊपर है ये, ओके। नेचुरल हार्बर है एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड ऑफ द स्पाइसेस। मसालों का ट्रेड है वो इसी पोर्ट से किया जाता है। तो ये तो होगी हमारी वेस्टर्न कोस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न कोस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की। तो ईस्टर्न कोस्ट पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, यानी कि 6 वेस्टर्न कोस्ट पे आ जाती है 12 में से, और 6 मेजर जो पोर्ट्स है वो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है। सबसे पहले जो फर्स्ट वन है दैट वन इज़ द तूतीकोरिन। तूतीकोरिन की बात की जाए तो दिस वन इज़ इन तमिलनाडु एंड दिस वन इज़ द नेचुरल हार्बर एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड विद श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमारा जो ट्रेड होता है उसका 80% इसी पोर्ट से किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द चेन्नई, दिस वन इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु और ये हमारा ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। आर्टिफिशियल है और ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो पोर्ट है वो यही है। नेक्स्ट वन इज़ द विशाखापट्टनम, दिस वन इज़ इन आंध्र प्रदेश। दिस वन इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड सेफेस्ट पोस्ट है, यानी कि सबसे गहरा है, वाटर लेवल काफ़ी गहरा होता है तो बड़े शिप है आसानी से अंदर तक आ सकते हैं। लैंडलॉक्ड है, इस टाइप से है ये कुछ पोर्ट, ओके। तो सराउंडेड बाय लैंड है तो सेफ है ये, ओके, और डीपेस्ट भी है। ये पोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए, मशीनरी टूल्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा से जो माइंस है वो इस पोर्ट से कनेक्टेड है, यहीं से एक्सपोर्ट जो मिनरल्स है वो किए जाते हैं। पारादीप की बात की जाए, पारादीप, दिस वन इज़ इन ओडिशा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द आयरन ओर एंड अदर मिनरल्स, यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कोलकाता पोर्ट, वेस्ट बंगाल में है एंड दिस वन इज़ द रिवराइन पोर्ट। रिवराइन पोर्ट का मतलब है कि दिस वन इज़ ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, नदी के किनारे। आमतौर पे पोर्ट कहाँ होता है? ओशन के किनारे होता है ना, जो कोस्ट के ऊपर होता है, लेकिन ये अंदर की तरफ है। 130 किलोमीटर ये इनसाइड है, इंटरनल पार्ट में है, ओके। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहती है कि इस पोर्ट के साथ प्रॉब्लम रहती है कि जिसको हम गाद कह सकते हैं, इसके कारण इसमें कंस्टेंट ड्रेजिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे लगातार उसको साफ़ करना होता है, जो मिट्टी वगैरह है, वो मटेरियल है, वो बार बार भर जाता है, तो ये इश्यू रहता है, लेकिन ये भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। नेक्स्ट वन इज़ द हल्दिया पोर्ट, वेस्ट बंगाल में, एंड दिस वन वाज डेवलप्ड एज ए सब्सिडरी पोर्ट के तौर पे इसको डेवलप किया गया टू रिलीव द ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। कोलकाता जो हमारी पोर्ट है उसके ऊपर प्रेशर है उसको कम करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो रही थी, तो हमने हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया। तो यहाँ पे इन पोर्ट्स को भी एक बार फिर से देख लीजिए कि कहाँ पर ये हमारी पोर्ट्स है जिनको डेवलप किया गया। तो इन पोर्ट्स को अगर देखा जाए यहाँ आपकी कांडला पोर्ट आ जाएगी, दिस वन इज़ मुंबई एंड हेयर यहीं पर आपके आ जाएगी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट वन इज़ मारमागांव, यहीं पे बिल्कुल पास में ही आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट वन इज़ न्यू मैंगलोर, हेयर कोची, यहाँ पे आपकी साउदर्न मोस्ट पोर्ट है, दिस वन इज़ द तूतीकोरिन, हेयर चेन्नई, हेयर विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया एंड थोड़ा सा अंदर की तरफ कोलकाता। तो ये हमारी मेजर 12 पोर्ट्स हो गई। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स को हम चेक कर लेते हैं। 2 इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं, हालांकि इजी हैं लेकिन हमें पूरी वर्कशीट है वो दोबारा से यहीं पर रिवाइज करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड है। फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर पोर्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन योर ऑन वर्ड्स। जो वेस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न घाट कह लीजिए, वहाँ की इंपॉर्टेंट जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में हमें लिखना है। एक एक करके सबके बारे में दोबारा से हम बताएंगे। कांडला पोर्ट, इट इज़ इन गुजरात
एंड द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड नियरेस्ट पोर्ट टू दिल्ली, दिल्ली के सबसे नज़दीक है और इंडिपेंडेंस के सून आफ्टर हमने इसको डेवलप किया था। मुंबई, दिस वन इज़ इन महाराष्ट्र एंड दिस वन इज़ द लार्जेस्ट एंड द बिजीस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, सबसे बड़ी और सबसे बिजी पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन महाराष्ट्र है एंड दिस इज़ द पोर्ट विद द बेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़ इन इंडिया, सबसे मॉडर्नाइज पोर्ट है ये एंड दिस वन इज़ डेवलप टू रिलीव द प्रेशर फ्रॉम द मुंबई पोर्ट है, उसके प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट वन इज़ द मार्मागांव पोर्ट, इट इज़ इन गोवा एंड इट इज़ द मेजर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री, मेनली आयरन ओर है, लोहेस का है, वो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द न्यू मैंगलोर पोर्ट, इट इज़ इन कर्नाटका एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। ओके, उसके बाद सिक्स जो पोर्ट है वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, दिस वन इज़ द कोची, इट इज़ इन केरला एंड दिस नेचुरल पोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, मसालों के एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है मेजर पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट की मेजर पोर्ट्स है वो हमें बतानी है। तो इसमें फर्स्ट वन इज़ तूतीकोरिन, दैट इज़ इन तमिलनाडु, साउदर्न मोस्ट पोर्ट है ये, सबसे साउथ में ये एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर ट्रेड विद श्रीलंका, श्रीलंका के साथ ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड वन इज़ द चेन्नई, इट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु एंड दिस इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन द कंट्री, ये सबसे पुरानी है हमारे कंट्री की। विशाखापट्टनम, दिस वन इज़ इन आंध्र प्रदेश एंड दिस वन इज़ द डीपेस्ट एंड द सेफेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, लैंडलॉक्ड पोर्ट है ये। नेक्स्ट वन इज़ द पारादीप पोर्ट, इट इज़ इन ओडिशा एंड मिनरल्स लाइक आयरन और एट्सेट्रा एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, यानी कि मिनरल्स है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं यहाँ से। हल्दिया, इट इज़ इन वेस्ट बंगाल, डेवलप टू रिलीव द प्रेशर ऑफ कोलकाता पोर्ट है, उसके प्रेशर को रिलीव करने के लिए इसको डेवलप किया गया। कोलकाता पोर्ट, द ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इन द कंट्री, ये रिवराइन पोर्ट है यानी कि एक नदी के किनारे हैं एंड विच इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर है, उसके किनारे ये डेवलप की गई है। तो ये होगी हमारी ईस्टर्न कोस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी थी, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।